अंधेरों से भरा हुआ एक जमाना जहां हक कहना जुर्म था और बातिल ताकत बन चुका था। ऐसे दौर में चंद नौजवान उठ खड़े हुए, ना हथियारों के साथ, ना लश्कर के साथ, बल्कि सिर्फ अपने ईमान के साथ। ये है अस्हाबे कहफ की सच्ची और रब्बानी कहानी, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने खुद सूरतुल कहफ में फरमाया। ये चंद मोमिन नौजवान एक जालिम बादशाह के अहद में रहते थे, जहां शिर्क आम था और तौहीद नाकाबिले कबूल। उन्होंने अपनी कौम और हुक्मरान के सामने खुले लफ्ज़ों में ऐलान किया, हमारा रब वही है जो आसमानों और ज़मीन का रब है, हम उसके सिवा किसी को नहीं पुकारते। ये अल्फाज उनके लिए आजमाइश बन गए। उन्हें डराया गया, धमकाया गया, ईमान छोड़ने पर मजबूर किया गया, मगर उनके दिलों में यकीन रासिख हो चुका था। अपने दीन की हिफाजत के लिए वो नौजवान शहर छोड़कर पहाड़ों की तरफ निकल गए। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि जब वो गार में दाखिल हुए तो उन्होंने दुआ की, ऐ हमारे रब, हम पर अपनी तरफ से रहमत नाजिल फरमा और हमारे मामले में राह रास्त मुहैया फरमा। और फिर अल्लाह का अजीम मौजज़ा ज़ाहिर हुआ। अल्लाह ताला ने उन पर ऐसी नींद तारी कर दी जो चंद दिनों की नहीं बल्कि 300 साल और 9 साल मजीद पर मुहित थी। सूरज उनके गार में इस तरह दाखिल होता कि उन्हें नुकसान न पहुँचे और अल्लाह उनके जिस्मों को महफूज रखता रहा। सदियां गुजर गईं, बादशाह बदल गए, कौमें मिट गईं। फिर अल्लाह के हुक्म से वो बेदार हुए। उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा ही सोए हों। जब वो शहर पहुंचे तो हर चीज बदली हुई थी। सिक्के पुराने थे मगर दुनिया नई हो चुकी थी। अगर तुम अल्लाह के लिए डट जाओ, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, तो अल्लाह वक्त, हालात और तारीख को भी तुम्हारे हक में मोड़ देता है। सच और हक की ऐसी वीडियोस के लिए अभी चैनल को